नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपी और आज हम एक खबर लेके आए हैं। वो खबर है नीति आयोग से रिलेटेड। तो कल नीति आयोग की मीटिंग हुई थी और जिसको चेयर कर रहे थे पीएम मोदी। तो जितने भी ओपोजिंग लीडर्स हैं सब ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था। उनके भी कुछ रीजंस थे, उनको कुछ बजट्स वगैरह के इश्यूज थे, उनको लगा कि कुछ डिसीजन जो हैं बीजेपी के ख़राब हैं, तो इसी के कारण उन्होंने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था। बट शॉकिंगली सिर्फ एक ओपोजिशन की एक लीडर थी जो कि हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने इस मीटिंग में पार्ट लिया, वो इस मीटिंग में गई थी। लेकिन हुआ ये, कुछ ही देर में वो इस मीटिंग से बाहर भी आ गई और उन्होंने बाहर आकर रिपोर्टर्स को ये कहा। तो ममता बनर्जी का कहना था रिपोर्टर्स को कि उनको बोलने नहीं दिया गया। वह जैसे ही बोलने लगी तो 5 मिनट के लिए बोलने दिया गया और उनका माइक्स ऑफ कर दिया गया, तो उनको अपने पॉइंट्स नहीं रखने दिए गए, है ना। तो अगर देखो, वो तो एक सीएम है एक किसी स्टेट की, है ना, और अगर ऐसा हुआ है तो सच में ये एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड उन्होंने ये भी कहा कि आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, माई माइक वॉज टर्न्ड ऑफ। एंड बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग को बनाने के पीछे का तो देखो रीज़न यही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कि जितने भी स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट कर सके, जिससे कि हमारी कंट्री एक साथ बढ़कर काम करे, है ना। और कंट्री अगर मिलकर काम करेगी तो आगे बढ़ेगी। तो ये जो मीटिंग थी ये 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही थी। और जो गवर्निंग काउंसिल होती है वो नीति आयोग की सबसे बड़ी बॉडी होती है। पीएम जो होता है हमारी कंट्री का, वो इस मीटिंग को हेड करता है। तो जैसे कि अभी पीएम हमारे मोदी हैं, वो इस मीटिंग को हेड कर रहे थे। सब स्टेट्स के सीएम इस मीटिंग में पार्ट लेते हैं और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर भी जो होते हैं वो इस मीटिंग में पार्ट लेते हैं। और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस मीटिंग में पार्ट ले सकते हैं। और साथ में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को भी इसमें इन्वाइट किया जाता है। मोटिव नीति आयोग को बनाने का सिर्फ इतना है कि नेशनल प्रायोरिटीज़ और स्ट्रैटेजीज़ जो भी हैं, है ना, उन पर काम किया जाए, है ना। और जितना भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो पाए स्टेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो करने की कोशिश रहती है कि स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर काम करें एक साथ। अब नीति आयोग के जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, तो उन्होंने कहा कि 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़, जिसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, पुडुचेरी, इस मीटिंग में इन्होंने पार्ट नहीं लिया क्योंकि ओपोजिशन ने इसको बॉयकॉट कर दिया था। उनके भी अपने रीजंस थे। सिर्फ मैंने बताया कि ओपोजिशन की ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने इस मीटिंग में पार्ट लिया और उनका भी कहना था कि 5 मिनट उन्हें बोलने दिया गया और उसके बाद उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी का यह भी कहना था कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको तो 20 मिनट बोलने दिया गया और जो आसाम, गोवा, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें तो 10 से 15 मिनट बोलने दिया गया, उन्हें अपने पॉइंट्स रखने दिए गए, उन्हें अपनी बात रखने दी गई। लेकिन मेरी बारी में सिर्फ मुझे 4 से 5 मिनट बोलने दिया गया और उसके बाद जो है मेरा माइक बंद कर दिया गया और मुझे अपने पॉइंट्स रखने नहीं दिए गए। उन्होंने कहा ये तो मेरी इंसल्ट है ही। और साथ ही साथ ये सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं है बल्कि एक पूरे रीजनल पार्टी, एक स्टेट की रीजनल पार्टी की भी ये इंसल्ट है, क्योंकि उनकी जो रीजनल पार्टी है वेस्ट बंगाल की, तो उनके हिसाब से उनकी यहाँ पर ये इंसल्ट हुई। अब ये जो मैटर है, ये मैटर में अगर ऐसा सीरियसली हुआ है तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि चाहे कोई किसी पार्टी के साथ है या गठबंधन में है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपोजिशन को भी अपने पॉइंट्स रखने देने चाहिए। बिकॉज़ चाहे रूलिंग पार्टी से रिलेटेड या उनके टॉपिक से रिलेटेड या उनके मुद्दे से रिलेटेड अगर उनके साथ कोई सहमत नहीं है तो उनको भी अपने पॉइंट्स रखने देने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली वो इंटरप्ट करे, बट अगर कुछ टाइम उनको दिया जाए, कुछ अपने पॉइंट्स रखने दिए जाए, तो वो भी नेसेसरी है। और यही एक डेमोक्रेसी का रूल भी है कि सबको अपने पॉइंट्स रखने देने चाहिए। तो ये था आपके पास नीति आयोग से रिलेटेड आज की खबर। धन्यवाद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ऐसी वीडियो हम आपके पास बनाते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।